गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो जैसा कि हमने पिछले कक्षा 4 के कक्षा में मुहावरों का पाठ किया था, तो मुहावरों में मैंने आपको पढ़ाया था, परिभाषा भी दिया था कि मुहावरे होते क्या है। मुहावरों के बारे में मैंने अनेक उदाहरण भी दिए थे आपको। तो यहाँ पर मुहावरों के बारे में मैंने निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाओ के बारे में किया गया है। किस तरह मुहावरों से आप वाक्य बना सकते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है मुहावरे। तो हमने पिछले कक्षा में क्या किया था, तो हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो मुहावरों का मैंने पहले आपको परिभाषा बताया था। मुहावरों का मतलब होता है जैसे वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावी और अधिक मजेदार हो जाती है। कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे, तो उदाहरण मैं आपको फिर से दोहराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह मुहावरों से वाक्य बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाओ, या इट मींस यू हैव टू मेक सेंटेंस। सबको सेंटेंस बनाना है मुहावरों से। जैसे कि पहला मुहावरा है हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। मैंने आपको बताया था अर्थ। तो पहले आपको क्या करना होगा, मुहावरे का अर्थ जानना होगा, तभी आप वाक्य बना पाएंगे। तो हाथ पांव फूलना मतलब होता है घबरा जाना। तो उससे हम वाक्य बनाएंगे, शेर को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ये मेरे कुछ के अनुसार मैंने ये वाक्य बनाया है। जैसे कि शेर को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। तो यहाँ पर देखिए हाथ पांव फूल गए को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि हाथ पांव फूल गए से ही हमने यह वाक्य बनाया। तो हाथ पांव फूलने का अर्थ है घबरा जाना, यानी शेर को देखते ही मैं घबरा गया। तो उसी को मैंने लिखा है, शेर को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। दूसरा है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब क्या है, मतलब मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं उल्लू बनाना, तो उससे मैंने वाक्य बनाया है। तो पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना या बेवकूफ बनाना। तो मैंने वाक्य बनाया है कि हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है कि हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता, यानी हर किसी को बार बार, यानी किसी को भी आप एक बार उल्लू बना सकते हैं, 2 बार उल्लू बना सकते हैं, यानी एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही आदमी को आप मूर्ख नहीं बना सकते। वो पकड़ ही लेगा कि आप कोई चालाकी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है, उल्लू बनाने का अर्थ है मूर्ख बनाना। उसी प्रकार ग पर आप देख सकते हैं नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का मैंने आपको अर्थ बताया था, मतलब नाक चढ़ा देना। जब भी हम कोई गंदी बदबू हमारे नाक तक आता है तो क्या करते हैं, हम नाक ऊपर उठा लेते हैं कि या नाक बंद कर लेते हैं। तो उसी को नाक सिकोड़ना कहते हैं। तो एक बार हमने अर्थ जान लिया, देन वो बहुत ही आसान हो जाता है। इट विल बी इजियर फॉर यू टू गो टू द सेंटेंस। नाउ वी कैन मेक द सेंटेंस। अब हम सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। नाक भौं सिकोड़ना, वाक्य क्या है देखिए, गंदगी देखते ही मोहन नाक भौं सिकोड़ने लगा। यानी मोहन कहीं पे चल रहा था, या कहीं पे जा रहा था, या कहीं पे बैठा था, वो आसपास गंदगी देखते ही वो अपने नाक भौं सिकोड़ने लगा, यानी नाक चढ़ाने लगा या नाक बंद करने लगा। तो जब भी हम आसपास में कोई गंदी बदबू महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, यानी अपने नाक पकड़ लेते हैं या नाक चढ़ा लेते हैं। तो उसी को नाक भौं सिकोड़ना से मैंने यह वाक्य बनाया। आप भी अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। फिर चौथा मुहावरा है जलीकटी सुनाना। तो जलीकटी सुनाना मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुहावरों का वाक्य बनाने से पहले आपको उसका अर्थ का ज्ञान, यानी अर्थ का नॉलेज, यानी उसका मतलब क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप वाक्य कभी नहीं बना सकते। जैसे कि जलीकटी सुनाना का अर्थ जानना पड़ेगा, मतलब किसी को बुरा भला कहना, कुछ भी उटपटांग सुना देना किसी को भी। जलीकटी सुनाना मतलब किसी को बुरा भला कहना। देखिए मैंने वाक्य बनाया है, हमें कभी किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए। मतलब हमें कभी किसी के बारे में किसी को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं करना चाहिए। तो जलीकटी सुनाना, हमें कभी किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए। अब आ गया पांचवा देखिए वाक्य है आंखों का ताना होना।
आंखों का तारा होना, तो ये तो मैंने आपको मुहावरे जब उदाहरण दिए थे तभी मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, जैसे कि हम सभी अपने माँ बाप के आंखों के तारे हैं, आप अपने माँ बाप के आंखों के तारे हैं, हम अपने माँ बाप के आंखों के तारे हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते हैं, तो प्यार करता है मतलब वह आंखों का तारा। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यार करना। तो अर्थ हम समझ गए, अब इससे वाक्य बनाना और आसान हो जाता है। तो देखिए वाक्य क्या है, राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो राम क्या है, अपने माता पिता के आंखों का तारा है। राम कोई लड़का है, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा यानी दुलारा, यानी उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना आज के कक्षा में कि किस तरह मुहावरों के प्रयोग से वाक्य बनाए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे यह वाक्य को अच्छी तरह देखें, इन मुहावरों का अर्थ जाने, फिर अपने वाक्य में प्रयास करें, वो खुद के वाक्य में तब्दील करने के लिए या खुद का वाक्य बनाने। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपको मुहावरों का अर्थ अच्छे से जानना होगा। अगर आप मुहावरों का अर्थ नहीं जानते, आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम और एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने जाना था मुहावरों का परिभाषा, उसके बाद हमने जाना था कि शरीर के अंगों से संबंधित भी अनेक मुहावरे होते हैं, जैसे पीठ थपथपाना, हाथ पांव फूलना, आंखों का तारा होना, बाएं हाथ का खेल होना, पेट में चूहे कूदना, आसमान सिर पर उठाना, कमर कसना, नाक को सिकोड़ना, दांत खट्टे करना, कान का कच्चा होना। उसी प्रकार वस्तुओं से संबंधित बहुत सारे मुहावरे होते हैं, जैसे दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, चिकना घड़ा होना, लोहे के चने चबाना, पानी पानी होना। उसी प्रकार विविध विषयों से संबंधित मतलब अनेकों चीजों से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे होते हैं, जैसे 9-2-11 होना, 4 चांद लगना, बाट देखना, आग बबूला होना, रात दिन एक करना, नानी याद आना, उल्लू बनाना, अंधे की लाठी होना, जली कटी सुनाना। तो हमने पिछले कक्षा में मैंने आपको चित्र बनाकर किस तरह मुहावरे लिखे जाते हैं, जैसे कि आंख और तारा, आंखों का तारा, वो सिखाया था। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया था कि मिलान करो, किस तरह से आपको मैच करना है मुहावरे एवं अर्थ। और आज हमने सीखा कि किस तरह से मुहावरों से वाक्य बनते हैं। तो इससे हमारा यह मुहावरे का जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। दूसरी कक्षा में हम दूसरा पाठ करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो मैंने कक्षा में आपको सिखाया, आप उसे अच्छे से घर में पढ़ें, मुहावरों को अच्छे से उच्चारण करें, क्योंकि हिंदी में उच्चारण का बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप उच्चारण ठीक से करेंगे, स्पेलिंग्स को अच्छे से देखेंगे, तभी आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं इसी के साथ यह कक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।